हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आज पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आज पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट है वो ज़रूर देखें इसको, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दे चले, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन इस तरह से देख लेंगे। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आज हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के बीच। तो 50 ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं। तो चलिए हम तैयारी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग को इसी चैनल के थ्रू आप लोग पूरा हिस्ट्री आर्ट्स की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए चैनल पर बने रहेंगे। देखिए 1930 में गांधी जी किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबने आवेग आंदोलन की शुरुआत की थी कब? 1930 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखिए इस तरह से 4 दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ये, यानी कि डॉक्टर एस राधा कृष्ण। कौन है? एस राधा कृष्ण। चलिए हम 4 नंबर देख लेते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव, तो इसका इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना जल्दी मैं आप लोग को बीच लाइव क्लास पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट आए वो सब्सक्राइब करते जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि 1957 में, ठीक है। भारतीय द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हुआ था 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। 1906 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल का स्थापना हुआ था? तो किसका हुआ था? तो इसका आंसर इस तरह से देख लेंगे हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। चलिए 8वें क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली लोकसभा के निर्वाचन सदस्य की संख्या कितनी है? देखिए इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है 4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? डी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 489, ठीक है। पहली लोकसभा के दिया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग गलत नहीं मार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ के भी आंसर दीजिएगा। चलिए 9वां नंबर देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हुआ था 1885 ईस्वी में। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। ए ओ हुम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो देखिए इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी, सोशल सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ पार्टी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि कांग्रेस पार्टी। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने नेतृत्व में किया गया था? ठीक है, समाजवादी पार्टी के किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ऑप्शन इस तरह से जय प्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्याम प्रसाद मुखर्जी या विनोबा भावे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है, समाज पार्टी की स्थापना। पंचशीली समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशीली समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, देखिए, पहला भारत रूस है, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत बांग्लादेश, किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है, पंचशील समझौता। 13 नंबर में देख लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना कब हुआ था? इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, किसकी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की। चलिए 14 में देख लेते हैं। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ के कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था?
तो 1952 में आम चुनाव पर भारतीय जनसंघ कितने पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 37, 12, 3 और 16। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर यानी 16, 3 जगहों पर विजय प्राप्त किया था। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? ठीक है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? विकल्प इस तरह से 4 दिए हुआ है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर यानी कि विकल्प के रूप में किसी भी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। चलिए 16 में देख लेते हैं। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए इस तरह से ए में AMS नंबूदरीपाद और बी में NG रंगा, एक के गोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि AMN नंबूदरीपाद। ठीक है, चलिए 17 में देख लेते हैं। साम्यवाद दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साम्यवाद की किस वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 18 नंबर में देख लेते हैं। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य हो रहा था क्या है? साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य हो रहा है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी, यानी समाजवादी तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीबों, मजदूरों, किसानों को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति, यानी ये तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। भारतीय जनसंघ की स्थापना मुख्य उद्देश्य है किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश तथा एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार के बल दिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने। 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर ए यानी कि क्या हो जाएगा? जनता पार्टी। चलिए 22 में देख लेते हैं। राजा राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो इसका हो जाएगा बी संयुक्त समाज दल की। ठीक है, संयुक्त समाज दल की पार्टी का संगठन किया गया था। तो इसमें देख लेते हैं। गांधी जी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर यानी स्वतंत्र पार्टी का। ठीक है, किसका? स्वतंत्र पार्टी का। स्वतंत्र पार्टी की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन बने थे? तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग जो आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 25 में देख लेते हैं। स्वतंत्र के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा था? तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिया है, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1951 में आचार्य की कृपा लानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी के स्थापना किया है? तो इसका इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समाजवादी, किसान मजदूर पार्टी। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी में किसान मजदूर प्रजा पार्टी। चलिए आगे देख लेते हैं। 27 में देख लेते हैं। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश के राजनीतिक दल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मैक्सिको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य के कांग्रेस पार्टी ने पराजित होने पर और वहां साम्यवादी की सरकार बनी? तो इसका हो जाएगा आंसर डी यानी कि केरल। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं, पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन सी है? देखिए, तो 4 ऑप्शन इस तरह से चीनी आक्रमणी, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, ये सब, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी यानी उपयुक्त 4 हो यानी 3 हो, यानी ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, सभी इसमें से था, इसलिए उस समय खतरनाक दशक माने जाते हैं। उसमें न गरीबी के बेरोजगारी भी था, क्षेत्रीय विभाजन था, चीनी का आक्रमण भी था, सब इसलिए। ठीक है, चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। 1957 के चुनाव में साम्यवाद दल का मुख्य कार्यक्रम थे किस तरह थे? तो इस तरह से 4 ऑप्शन, राष्ट्रमंडल के भारत में अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ये सब चारों इसमें था।
31 नंबर देख लेते हैं। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों को किस दल ने अपने आप को विलय कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारतीय कांग्रेस पार्टी, जनता संघ, यानी इस तरह से 4 ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा जनता पार्टी में। ठीक है। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन देख लेंगे, इसके बाद आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना। ठीक है। चलिए 33 नंबर देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बताएंगे आप लोग? कमेंट जरूर करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1948 ईस्वी में। ठीक है। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी के संस्थापक बना था? 4 ऑप्शन जल्द देखिए इस तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी रिपब्लिक पार्टी का। किसका? रिपब्लिक पार्टी का। 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना की थी। चलिए 36 में देख लेते हैं। 1959 ईस्वी में 1959 में स्थापना स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजगोपालाचारी। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस वर्ष चीनी ने भारत पर आक्रमण किया था? देखिए आंसर, भले इसका 4 ऑप्शन इस तरह से 1962, 64, 66 और 71। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 1962 में चीनी ने आक्रमण किया था भारत पर। कब? 1962 में, याद रखिएगा। गुट निरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए इसे दिल्ली, कहियार, हवार्ड, बेलग्रेड। तो इसका 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि बेलग्रेड। चलिए 4 में देख लेते, 39 में देख लेते हैं। वीडियो तो लंबा नहीं हुआ, 12 मिनट हो चुका। ठीक है। जनता पार्टी, जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1970 में विलय कर कौन पार्टी बनाया गया था? तो इसका हो जाएगा आंसर अपना बी नंबर, यानी कि जनता पार्टी। गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो इसके आंसर हो जाएगा, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए देखिए, 4 ऑप्शन देख लेंगे, इसके बाद आंसर इसका हो जाएगा देखिए सी नंबर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 41 में देख लेते। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन 4 इस तरह से जयप्रकाश, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया या योगेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष 2 विरोधी दलों में बांटा गया था? तो 1955, 64, 56, 65, यानी इसमें आप आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1964 ईस्वी में। स्वतंत्र पार्टी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ थी, क्या क्या चुनौतियाँ थी? तो ये सब था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये सब 4 था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार। ठीक है, इस तरह से, यानी डी हो जाएगा। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है कांग्रेस का? तो बी में, यानी कि 1952 से 1967 तक कांग्रेस को प्रभुत्व काल माना जाता है। ठीक है। 46 में देख लेते हैं। औपनिवेश शासन में मुक्त हुए बहुत से देश में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के लिए पीछे मुख्य कारण थे, क्या थे कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा देना। ठीक है। आप लोग जरूर लाइक करते जाए वीडियो को। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1950 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे देखिए 48 नंबर देख लेते हैं। भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त थे, कब, कौन था प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका बी हो जाएगा सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन।
चलिए 49 नंबर देख लेते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का करना। और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, पंचशीली समझौता कब हुआ था। तो इसका हुआ था 24 जून 1975 को। किसके किस बीच हुआ था। तो भारत और चीन के बीच। तो आज का यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं। चैनल बनाए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।